अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। काबिल कदर सामिन नसीरीन, मिरास के हवाले से एक मसला है, वो भी बेटी के हवाले से। अगर कोई बाप मर जाए तो उसकी एक बेटी रह जाए तो क्या मिरास में उसके लिए कितना हिस्सा मिलेगा और क्या होगा? हाँ, अगर इस मैयत का, इस मरहूम का सिर्फ एक ही बेटी है, कोई और नहीं है, तो सारे का सारा मिरास इसी बेटी को मिल जाएगा। इसमें अगर चचा आ जाए कि मेरा भी हिस्सा है, नहीं, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सारा का सारा जो मातरक है, जो तरका है, जो मिरास है, इसी बेटी को ही मिल जाएगा। हाँ, अगर इस बेटी की माँ मौजूद है तो 8वां हिस्सा, जो कड़ी इमारत है उसकी जो कीमत है, उसमें से 8वां हिस्सा उसको मिल सकते हैं। एक मसला। दूसरा मसला ये है, अगर इस मरहूम मैयत जो वफ़ात पा चुका है, इसके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तो इस सूरत में मिरास का मसला ये है कि हर बेटे को बेटी की बनिस्बत दुगना और हर बेटी को इखरा हिस्सा मिल जाएगा। कुरान की आयत है, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जो ज़कर है, जो मुज़क्कर है, जो बेटा है, उसको 2 हिस्से और जो बेटी है उसको 1 हिस्सा बाप की मिरास से मिल जाएगा। ये है एक शरई मिरास का मसला है। मसलन अगर 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो आप 2 बेटों को जो है 4 फ़र्ज कर लो और साथ साथ बेटी को 1 फ़र्ज करके यहाँ 5 हिस्से में 2-2 करके उन 2 बेटों को देना होगा। 1 हिस्सा जो है इस बेटी को मिल जाएगा। अब इसमें ये बात नहीं आ सकती है, बाज़ इलाकों में जो मैंने सुना है कि अगर बेटी की शादी हो जाए फिर भी हम उसको मिरास में हिस्सा देंगे। हाँ, क्यों नहीं देंगे? जो हिस्सा उसको इकरा हिस्सा है बाई की सूरत में, फिर भी उसको मिल जाएगा, अगर उसकी शादी हो जाए या ना हो जाए। अगर वो उसके कोई भाई नहीं है, सिर्फ तन्हा 1 ही बेटी है, तो उसके चचाओं को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सारा का सारा जो बाप का हिस्सा है उस 1 ही बेटी को मिल जाएगा, चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे अब घर में रहे। ये एक शरई मसला है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।